सिंध काबीना साफ़ जे तहफ़ुज़ लाइ क़ाइम कमीशन के चेयरमैन ऐं मेंबरनि जे नालनि ॻोठनि ऐं सोलर वसीले बिजली फराहम करण तोड़े हारनि खे फ़ी एकड़ 5,000 रुपया ॾियण ऐं बुज़ुर्ग शहरनि खे सीनियर सैनिटरी कार्ड फराहम करण समेत अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। इजलास बाद मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे इतलात वारे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत 20 लख मुतासिरनि खे घर ठाराइण लाइ ग्रांट ॾींदी। पेश आहे शबीर लाशारी जी हीअ रिपोर्ट। इतलात खाते जे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण सिंध काबीना जे इजलास खां पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त सिंध काबीना पारां ॿोॾि सबबि तबाह थियल 20 लख घर मालिकनि खे घर ठाराए ॾियण, बुज़ुर्ग शहरनि खे सीनियर सिटीज़न कार्ड फराहम करण, सहाफ़ियनि जे तहफ़ुज़ लाइ क़ाइम कयल कमीशन जे चेयरमैन ऐं मेंबरनि जे नालनि जी मंज़ूरी ऐं विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन अथॉरिटी ऐं ॻोठनि खे सोलर वसीले बिजली फराहम करण समेत अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स CPJMP, जो कि सिंध असम्बली ने इसको पास किया था और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल देकर उसको वो अलाउ कर दिया है। सिंध काबीना ने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 60 साल से ज़ायद लोग हैं उनके लिए कार्ड की उसकी फॉर्मेट की मंजूरी आज दे दी है। उनको कार्ड इशू होगा और फिर उसकी जो मराहत हैं वो तफसीलात फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ट्रांसफार्मर्स का भी इशू होता है देहात में। जो सोलराइजेशन पे जाना चाहते हैं मुख्तलिफ विलेज की इलेक्ट्रिफिकेशन सोलर्स के ज़रिए वो की जाएगी ताकि उसमें लोग उसको फ़ायदा ले सकें। जितने भी किसान हैं सिंध में जो गंदम की फसल लगाते हैं, हर किसान को पर एकड़ 5,000 रुपये हुकूमत सिंध देगी। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज जो है उसकी भी आज मंजूरी दे दी गई है। ये वर्ल्ड बैंक की शराकत के साथ सिंध हुकूमत ये काम करने जा रही है। इसमें जिस शख्स का भी घर चाहे पार्शली डैमेज हुआ या मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है उसको हुकूमत सिंध जो है वो घर बना के देने के लिए उसको पैसे फराहम करेगी। हुकूमत सिंध ने, मैं समझता हूँ, पूरे पाकिस्तान में आज तक इतने बड़े तादाद में कभी भी मुतासरीन के लिए मदद नहीं हुई जो हुकूमत सिंध कर रही है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग ऐं फॉरेन फंडिंग खां पोइ घड़ी चोरी में पकड़जी पियो आहे। घड़ी विकिणण में मुलवस फरह गोगी खे PTI जी हुकूमत ख़त्म थियण खां अॻु परॾेह फरार करायो वियो कि अपने मुल्क में सियासत के लिए आप भारत और इसराइल से फंडिंग लेते रहे। आप फॉरेन फंडिंग में आपने अकाउंट छुपाए, इलेक्शन कमीशन से अपने अकाउंट छुपाए और फिर जो तोशाखाना में से डाके मारे। इसने एक कीमती घड़ी जो कि 45 करोड़ रुपए में बेची और कल वो बात सामने आ गई कि वो घड़ी कौन लेके गई थी, वो किसकी फ्रंट लेडी थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पंजाब में कि तहसीलदार की ट्रांसफर पोस्टिंग, SHO की ट्रांसफर पोस्टिंग, SP की ट्रांसफर पोस्टिंग, DC की ट्रांसफर पोस्टिंग, सबके रेट फिक्स थे। और फिर जैसे इमरान खान की रिजीम चेंज हुई तो पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट उस खातून ने पकड़ी और उस मुल्क छोड़ के चली गई। अगर वो इतनी ईमानदार थी, दयानतदार थी, और इमरान खान कहते रहे वो तो बेचारी तो ये करती थी, वो बेचारी तो वो करती थी, वो बेचारी कर ये करती थी, तो गई क्यों मुल्क से बाहर? उस बेचारी को बुलाओ सही ना, पंजाब में तुम्हारी गवर्नमेंट है, बिठाओ उसको लाहौर में। और अभी भी वो कोई काम कर रही है। वो कहते हैं कि बैरून मुल्क बैठकर वही ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे अब डायरेक्ट TT के जरिए जो है वो बाहर जाते हैं, हवाला हुंडी के जरिए वो बाहर जाते हैं। शर्जील इनाम मेमण चयो त इमरान खान खे ख़बर आहे त हू नाअहल थींदो, उन करे आर्मी चीफ जी मुक़ररी खे तकरारी बणाइण ऐं अवाम जूं अॻुवाट हमदर्दियूं हासिल करण लाइ अहिड़ो माहौल ठाहे रहियो आहे। तो ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये पूरी कौम के खिलाफ साजिशें कर रहा है। इस वक्त इसका एजेंडा क्या है? जिस तरह कल हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, इसका पूरा फोकस यह है कि आर्मी चीफ की जो है तैनाती को ये मजीद मुतनाज़ा बना सके। एडवांस में इसको पता है। आज तक मुझे नहीं पता है कौन चीफ आने वाला है। मैं कलमा पढ़ने के तैयार हूं, मुझे नहीं पता कौन चीफ आने वाला है। इसको ये भी पता है कि जी अगर फलाना चीफ आया तो वो चीफ जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई करवा देगा और उसको मकसद उसको ला इसलिए रहे कि जी वो मुझे डिस्क्वालीफाई करना है। मतलब कहाँ से इसको ख्वाब आते हैं? ये जादू तो हमने सुना है कि जादू बहुत चल रहा है वहाँ पे, लेकिन ये जादू पे फाल निकल रहे क्या, कौन इसको पता है? हमें तो नहीं पता। हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक्टिव मिनिस्टर है, हमें तो नहीं पता कौन आने वाला है। जो भी आए अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो बस। और ये इदारों की में रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग को मुतनाज़ा बनाने की जरूरत क्या है?
सूबाई वज़ीर चयो त मां इमरान ख़ान खे चैलेंज थो कयां जेकॾहिं परवेज़ इलाही हिकु दफ़ो चवे त इमरान ख़ान पाण मथां थियल हमले जी FIR में जेकी नाला ॾेई रहियो आहे उहे असुल आहिनि त मां मञण लाइ तयारु आहियां। परवेज़ इलाही खे ख़बर आहे त इमरान ख़ान नंबर वधाइण लाइ ग़लति नाला ॾेई रहियो आहे। जो शख्स अपनी हुकूमत में अपनी FIR नहीं कटवा सक रहा अपने सूबे में जहां पे उसकी हुकूमत है, और मैं एक बात कहता हूं, इमरान खान की सारी बातें मान लेंगे, एक शर्त है सिर्फ कि जिसको उसने वजीर आला बनाया है चौधरी परवेज इलाही को, वो कह दे सिर्फ कि इमरान खान ने FIR में जो नाम दिए हैं वो सही हैं, तो उसकी सारी FIR मैं सही मानता हूं। एक दफा कहलवा दे चौधरी परवेज इलाही साहब से कि इमरान खान ने FIR में जो नाम दिए हैं वो ठीक दिए हैं। अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर हर मिनिस्टर होता है लेकिन उसके बड़े में बड़ा चीफ मिनिस्टर होता है और हर इदारे का रिपोर्टिंग टू चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, पुलिस पंजाब की जो है वो आंसरेबल है चीफ मिनिस्टर पंजाब के जरिए के पास, तो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बोल दे, आज मैं इमरान खान को खुला चैलेंज करता हूं कि अपने चीफ मिनिस्टर से ये बात कहलवा दो कि जो उसने नाम तीनों दिए वो सही दिए। जब उसकी अपनी गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है, वो समझती है कि ये झूठ बोल रहा है इमरान खान, मनगढ़ंत नाम ले रहा है, ये अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, अपने स्कोर सेटल कर रहा है, जब उसकी गवर्नमेंट को पता है कि ये स्कोर सेटलिंग के लिए सारे काम कर रहा है तो वो नहीं काट रहा है FIR। इतलात खाते जे सूबाई वज़ीर जो चवणो त सिंध सरकार कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं कराइण लाइ तयारु आहे, पर नफ़री जी खोट वारी मजबूरी सबबि चूंडूं नथा कराए सघूं। कैमरामैन शहज़ाद सां गॾु शब्बीर लाशारी, धरती TV न्यूज़, कराची।